अरे भाई जल्दबाजी में क्यों हो यार? अगर तुम भाग रहे हो, कहाँ भागना है? भाई मंडे को हम 4 एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं? 4 एक्टिविटीज करते हैं। सबसे पहली एक्टिविटी मैं आपको बताई थी कि आप पहले बेस बनाते हैं प्रोजेक्ट का। बेस का मतलब ये होता है, फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि 3 बंदे या 2 बंदे या 4 बंदे 7 बंदे जो टीम में बैठे हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं। सो यू हैव टू डिस्कस अबाउट कि हम क्या प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं, हम किस प्रॉब्लम को डील करने चाह रहे हैं। ट्राई करें कि उस टाइम कोई सॉल्यूशन ना दें, जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अब उसमें सर बात क्या करें? 3-4 बातें आप कर सकते हैं कि यार हमारा क्लाइंट क्या चाह रहा है, उसके प्रॉब्लम क्या है, पहली बात। दूसरी बात, कौन से कस्टमर इसको इस्तेमाल करेंगे, कौन से यूजर इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तीसरी बात, इसमें खास जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, ठीक है? इनका जो बिजनेस है वो कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाह रही है, सही है? फिर ये क्या है, ठीक है? क्यों बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है, ये 3 क्वेश्चन होते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। फिर हु, किन के लिए बनाया जाए, टारगेट कस्टमर्स। जब आप इन चीजों पे बातचीत करेंगे 15-20 मिनट, तो अगर फॉर एग्जांपल आपका तीसरा जो मेंबर है उसको कभी मालूम भी नहीं था कि यार ये इंडस्ट्री में क्या होता है, तो उसको ही मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, हम क्या देखने जा रहे हैं। क्लियर है? तो कहते हैं जाहिर सी बात, जब आपका मंडे स्प्रिंट शुरू होता है तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि यार वाओ, वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, और अक्सर हम डायरेक्टली सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे होते हैं। बट स्प्रिंट कहता है रुको ज़रा, सब्र करो, फर्स्ट यू नीड टू बिल्ड अ फाउंडेशन कि क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, हु आर द टारगेट कस्टमर्स। सही है? तो मंडे इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। सॉल्यूशन ट्यूसडे को हम निकालते हैं। अब इनका जो मंडे है आपका शायद 2 दिन पे जाए, 3 दिन पे जाए, आपकी मर्जी है। मैंने शुरू में कहा था स्प्रिंट इज नॉट अबाउट के पत्थर पे लकीर है। इनका 1 वीक का स्प्रिंट है, आप इसी को 2 वीक में कर दें। आपने प्लानिंग कर दी कि यार इनका मंडे हमारा 2 दिन होगा, दैट्स इट, आपकी मर्जी है। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाई फाउंडेशन, क्यों क्यों हम शुरू में जो है ना उस प्रॉब्लम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ताकि आप मेक श्योर करें कि थ्रू आउट कंप्लीट स्प्रिंट जो आप ट्यूसडे वेडनेसडे करेंगे उसमें आपका कोई टीम मेंबर गलत जगह पे फोकस ना जाए। आपको लगा कि हमारे ऐप के अंदर, मिसाल दे रहा हूं, हमारे ऐप के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था वो था ऑर्डर प्रोसेस, ऑर्डर का जो पूरा फ्लो था वो था, बट आपने फाउंडेशन नहीं की। आपका एक टीम मेंबर अलग ही विजन लेके जा रहा है, वो यूजर पेज पे टाइम जाया कर रहा है, लॉगिन फॉर्म पे टाइम जाया कर रहा है, और वो अलग ही बिजनेस मॉडल को लेके चल रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी टीम का जो फोकस है, एफर्ट, वो गलत जगह लग रहा होगा। इसीलिए फाउंडेशन को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो मंडे का जो पूरा कंक्लूजन है, मंडे के दिन जिस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं वो मैप है। मैप के अंदर पे टारगेट पिक करना है। क्या करना है? टारगेट पिक करना है। तो मैप के अंदर टारगेट पिक करना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा मंडे का। मंडे के अंदर जो 4 एक्टिविटीज है उनका पूरा जो खुलासा है वो यही है कि हमने एक यूजर फ्लो मैप बनाना है, जर्नी मैप बनाना है, उसके अंदर से एक स्पेसिफिक टारगेट को पिक करना है जिसके ऊपर हम पूरा स्प्रिंट रन करेंगे।
तो कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है मंडे का दिन बहुत बोरिंग होता है. आई डोंट नो हाउ मच यू गाइस लव रिसर्च. आई लव रिसर्च. मुझे बहुत पसंद है रिसर्च. मुझे आपको ऐसा ऑफिस दे दें जहाँ पे रिसर्च का हर चीज़ हो, मुझे वहाँ बंद कर दें, मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊँगा. ठीक है. तो कुछ बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है कि यार कब हम यूआई पे जाएंगे, कब हम स्केचिंग करेंगे. बट बिलीव मी, स्प्रिंट भी वही कहता है कि ये मंडे का दिन अगर आपने जितना अच्छा किया ना, उतना आगे आपका काम आसान हो जाएगा. एक दफा आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर दिया ना कि व्हाट इज अवर टारगेट फोकस, व्हाट इज अवर टारगेट, तो बिलीव मी आपका ट्यूसडे, आपका यूआई, आपका फाइनल प्रोटोटाइप, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टारगेट ओरिएंटेड. लाइफ में जिनका कोई टारगेट नहीं है वो समझ लें कि वो एनिमल की तरह लाइफ जी रहे हैं, बस पैदा हुए मर जाएंगे, खत्म. सो इंसानों का या इंसान का टारगेट होता है और वो चेंज होते जाते हैं. बचपन में हमारा टारगेट होता है साइकिल लेना. कैसे अब्बू ने कहा है फर्स्ट आओगे तो साइकिल, टारगेट शुरू, कट्टाफिकेशन स्टार्ट. फिर तो ऐसा बड़ा हो जाता है, फिर मोबाइल फोन चाहिए, टारगेट है. थोड़ा सा बड़ा जॉब चाहिए, टारगेट है. जॉब आ गई, अब टारगेट है भाई ये ड्रीम पूरा करना है, बाइक लेना है, गाड़ी लेना है. ठीक है. फिर थोड़ा सा और बड़ा हो गया, फिर जो है ना शादी करनी है, शादी के बाद यहाँ जाना है. वो तो इंसान के जब बूढ़ा होता है तो एक ही टारगेट होता है, जन्नत है. फिर बस अल्लाह 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 है. सही है. तो और ओवरऑल हमारे इंसानों का टारगेट भी वही है कि भाई हमने दूसरी लाइफ में कामयाब रहना है. ठीक है. तो डिफरेंट इंसान के डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट टारगेट्स होते हैं. एंड विदाउट टारगेट वही बात है कि इंसान एक एनिमल जैसा लाइफ गुजार रहा है, बस पैदा हो गया था, वो बस खा रहा है, पी रहा है, वॉशरूम जा रहा है, बाहर आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, फिर मर जाएगा एक दिन. सही है. या वही वाली मिसाल है, हम दो हमारे दो, हमारा एक मैदान गाड़ी, लाइफ सेट, कोई परवाह नहीं है. सबसे पहली चीज हमारे पास है स्टार्ट एट द एंड. ये बाय सेंटेंस आपको क्या कह रहा है? स्टार्ट करें एंड से. मैं आपको मिसाल देता हूं. आप जी रहे हैं 1925, कितना? नो मोबाइल फोन, नो गूगल मैप. आपको पाकिस्तान से जाना है, उस समय आज़ाद नहीं था खैर, चलो बड़े सगीर से जाना है सऊदी अरब हज करने. कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई टूरिज्म नहीं है, बस आपके पास एक मैप है. आप क्या करेंगे? पहले आप टारगेट सेट करेंगे ना, आप एंड से शुरू करेंगे. एंड गोल क्या है? मक्का पहुंचना. तो आप क्या करेंगे? अभी शुरू नहीं हुआ बट आपने क्या कर दिया? एंड को पहले से स्टार्ट कर दिया. मीन एंड को शुरू में, तो स्टार्ट एट द एंड, एंड से शुरुआत करें. तो मक्का जाना आपका क्या हो गया? गोल हो गया. तो स्प्रिंट भी वही कह रहा है आपको कि सबसे पहला काम फाउंडेशन के बाद आपने एक गोल रेडी करना. वो गोल अब अगले 6 महीने का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है. 2 साल करेंगे तो ज्यादा बेहतर है. अब करते क्या है? पूरी टीम मेंबर इस चीज की नोट्स लेते हैं, ऊपर लिखते हैं इन 2 years. क्या लिखते हैं? इन 2 years आवर ऐप, आवर प्रोडक्ट, आवर सिस्टम, वो आपकी मर्जी है. उसका गोल्डन फ्यूचर आपने लिखना है. क्या करना है? मिसाल के तौर पर एक प्लांट ऐप है. उनका प्रॉब्लम ये था कि भाई लोगों को लगता है कि प्लांटेशन बहुत मुश्किल है. क्या है? बहुत मुश्किल है. हम भाई ऐप के थ्रू इसको इतना आसान करेंगे कि 6 स्टेप में वीडियो के फॉर्म में लोगों को आगाही देंगे कि इतना मुश्किल थोड़ी है. ठीक है. तो ये उनका मेन प्रॉब्लम है कि वो प्लांटेशन को बढ़ाना चाहते हैं. और उनके ऐप के अंदर एक ऐसा मैप क्रिएट किया गया है पूरे पाकिस्तान का कि पूरे पाकिस्तान में जिस इलाके में आप हैं उस इलाके में ग्रीनरी शो हो रही होगी कि कहां कहां ग्रीन है. तो डॉट्स दिख रहे होंगे.
तो वो जैसे एक बंदा लगाएगा तो वहां पे एक डॉट, ग्रीन डॉट का इजाफा हो जाएगा। ये वैसे रियल मेरा एक प्रोडक्ट था, पर अभी तक मैंने इसके पे काम नहीं किया, बट इंशाल्लाह आगे मैं इस पे काम करूंगा। तो प्रॉब्लम ये है, तो मैं जब इसका गोल लिखूंगा तो किसने तरह जरा सुन लें, इन 2 years our app will motivate millions of users to plant a tree। खत्म, गोल हो गया मेरा, और ये गोल्डन फ्यूचर हो गया मेरा। क्या हो गया? गोल्डन फ्यूचर हो गया। अब सवाल आपका ये है, सर गोल्डन फ्यूचर ही क्यों दिखाना है? ये सवाल है ना। हम नॉर्मल भी तो गोल लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये गोल ऐड कर दिया कि इन 2 years आवर ऐप विल बी लाइव इन प्ले स्टोर। लोग लिखते हैं, बच्चे लिखते, गलतियां कर लेते हैं। बट जितना अच्छा आपका गोल होगा ना, ब्राइट गोल। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो बेकार होता है, मीन ड्रीम वाला, एक ने क्या लिखा कि अजीब ही गोल था, वो कभी पूरा नहीं हो पाता। तो ऐसा गोल आपने बताना है कि 2 साल में पूरा भी हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ना, मिलियन ट्रीज ये बहुत ज्यादा है 2 साल में, शायद मैं इसको लाख कर देता, ठीक है, मैं इसको शायद 10,000 कर लेता। तो आपका जो गोल है गोल्डन फ्यूचर, वो आपने रियलिस्टिक लिखना है। और अक्सर बच्चे इसको सर पे सवार कर लेते हैं। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। ई कॉमर्स ऐप है, शूज सेल कर रहे हैं, क्या होगा गोल्डन फ्यूचर? आप में से कोई बताए? इतनी सेल करनी है। सॉफ्टवेयर हाउस है, उनका ऐप है, क्या होगा? मे बी इन 2 years we will serve 2,000 plus happy customers। कुछ भी हो सकता है, सही है। तो उस प्रॉब्लम का जब फाउंडेशन बना होगा ना, तभी आप गोल्डन फ्यूचर को फाइनलाइज कर सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत सोचना शुरू कर देते हैं। स्प्रिंट के बुक में उन्होंने एक इंडस्ट्री के लिए काम किया, कॉफी वाली। इसलिए मैंने कहा था कि बुक को पढ़ना शुरू कर दें। आई एम श्योर किसी ने बाय भी नहीं किया होगा। किसने बाय किया? एक ने बस बाय किया, पढ़ना शुरू किया। उसमें देखो उसका गोल कितना आसान है, बहुत सिंपल गोल है उनका, ठीक है। तो उनका गोल ये था कि सिंपल हमने ऑनलाइन कॉफी सेल करना, बस खत्म, गोल हो गया। क्योंकि वो फिजिकली बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनको ऑनलाइन कॉफी सेल करनी थी, खत्म, दैट्स इट। तो गोल को सर पे सवार नहीं करना। अक्सर बच्चे परेशान, सर क्या लिखूं, समझ नहीं आ रहा। अरे भाई सिंपल, आप सोचें कि आप इस कंपनी के मालिक हैं, 2 साल बाद आप इसको कहां देख रहे हैं, खत्म बात। जिस तरह आप खुद को देख रहे हैं, यार 2 साल बाद मुझे UI UX वाला बनना ही बनना है, मुझे जो है ना लाखों कमाने हैं, गोल हो गया। उसी तरीके से आपने ऐप का गोल क्रिएट करना है। जब मैंने काम किया था अपने दोस्त के साथ, उनका गोल ये था कि भाई हमने अगले 2 साल के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा सेल्स इंक्रीज करने हैं, मतलब ज्यादा क्लाइंट्स लेके आने हैं। सिंपल गोल था, और हमारा पूरा स्प्रिंट उसी गोल को देख के बना है। वेबसाइट का एक एक सेक्शन, एक एक फैसला उसी गोल से हुआ। और ये गोल स्प्रिंट कहता है हर एक्टिविटी में आपके सामने होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े जो कामयाब लोग होते हैं, कहते हैं अपने गोल्स को हर जगह लिखो, जहां जहां आप जाते हैं, घर में वॉशरूम के सामने लिख दो, फ्रिज के सामने लगा दो, जहां से आप उठ रहे हैं बेड के सामने, अपने फोन के वॉलपेपर में लगा दें, ताकि बार बार आपको याद आए ये मुझे पूरा करना है, ये मुझे पूरा करना है, ये मुझे पूरा करना है। मैंने अभी जो वेब वाला कोर्स डाला था, मैं पता नहीं कितने लाइक 1.5 साल से सोच रहा हूं। इस दफा मैंने टास्क बार बार ऐड किया अपने स्क्रीन के सामने। मेरा टास्क था, इफ्तारी के बाद बिलीव मी मैं थक जाता था। मैं ना थकना नहीं है, ऊपर जाके मैं वो काम करता था। तो ये आपको हेल्प करता। स्प्रिंट इसीलिए कामयाब रहा क्योंकि स्प्रिंट पहला काम क्या कर रहा है, एंड को आपको दिखा रहा है कि ये तुम्हारा फ्यूचर है, यहां जाना है हमने। इसीलिए स्प्रिंट कामयाब होते हैं, चाहे वो कोई भी स्प्रिंट हो दुनिया में। क्लियर है? अब देखो,
अब ये क्या इंग्लिश इस्तेमाल कर रहा है? इफ योर प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल, मीन अगर आपका प्रोजेक्ट कामयाब रहा तो वो कैसा होगा? अक्सर हम कहते हैं ना कि अगर तेरे को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाए तो तू क्या करेगा? वही वाली मिसाल है। मीन आप दिमाग में टाइम मशीन में बैठ के 2 साल आगे जा रहे हैं। देखिए ना मूवीज के अंदर टाइम मशीन में बैठ के कभी आगे जाके पीछे जा रहे हैं, ठीक है? तो टाइम मशीन में बैठ के आप 2 साल आगे जाके अपने फ्यूचर को प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। और ये आप अपने लाइफ में भी लगा सकते हैं, अपने रियल लाइफ में, कि 6 महीने बाद या इस महीने के एंड में आप कहां जाएंगे। एक टाइम था मैं इस तरह काम करता था, ये काम करना है, ये काम हो गया तो मैं खुद को ट्रीट दूंगा, एंड बिलीव मी काम हो जाते थे, ठीक है? तो ये आप अपने रियल लाइफ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म गोल। क्या बोलते हैं? LTG, लॉन्ग टर्म गोल। तो फाउंडेशन के बाद सबसे पहली एक्टिविटी क्या है? लॉन्ग टर्म गोल, जो कि 6 मंथ या 2 इयर्स का होता है। अब देखो, अब वही सवाल जो आपके जहन में था कि गोल्डन फ्यूचर ही क्यों, अब उसका जवाब आने जा रहा है। अब उसका जवाब आने आ रहा है। हाँ, स्टार्ट है। सुन लें, अभी आगे गोल्डन फ्यूचर लिख दिया, बेहतरीन हो गया। अब असल गेम आता है यहां पर। अब स्पिंड आपको कहता है रुको जरा, सबर करो। अब आपके पास आ गए पूरे गोल, आपने वोटिंग भी। अच्छा, एक और चीज मैं भूल गया था। लॉन्ग टर्म के बाद जब आपने गोल लिख लिए, अब सारे टीम मेंबर क्या करेंगे? अपने अपने स्टिकी नोट्स को चिपका देंगे कहीं पर भी। फिर क्या होगी? वोटिंग होगी। क्या होगी? वोटिंग होगी, ठीक है? वोटिंग होने के बाद आपके ग्रुप में जो डिसाइडर है वो फाइनल वोट देगा, जिसको कहते हैं सुपर वोट। क्या बोलते हैं उसको? सुपर वोट। अब यहां पे अक्सर दिल के अंदर या कुछ टीम मेंबर दिल से निकाल भी देते हैं कि यार वो मेरे दोस्त का तो ज्यादा अच्छा गोल था, तुमने इस पे क्यों लगाया? क्योंकि सुपर वोट एक ऐसा वोट है कि अगर 3 हमारे पास लॉन्ग टर्म गोल हैं, पहले लॉन्ग टर्म गोल को पूरी टीम ने वोट दिया, मगर डिसाइडर ने तीसरे वाले को गोल दिए, तो वही माना जाएगा। समझ रहे? तो अक्सर क्या होता है, 2 दोस्त आपस में ज्यादा अच्छे दोस्त होते तो वो दिल में एक नफरत डाल देते, यार ये अपना कर रहा है या ये उसको सपोर्ट कर रहा है। जब तक आप अपने दिल में, तीनों के ये चारों ग्रुप मेंबर्स दिल में ये तय नहीं करेंगे कि हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तब तक आप इस नेपोटिज्म को, इस हैट्रेड को खत्म नहीं कर सकते। और जो डिसाइडर है उसके पास सुपर वोट इसलिए क्योंकि वो लीडर है, तो आपने अच्छे से चुनना है। और अगर टीम आपको चुन रही है और आपको लग रहा है कि यार इस इंडस्ट्री में मैं तो ऐसा कच्चा हूं, तो खुद ही जिम्मेदारी लेके मना कर दें, यार मुझे लगता है कि मैं इस रोल को प्ले नहीं कर सकता, आप में से कोई बन जाए। क्योंकि डिसाइडर को आगे पूरी टीम को लीड करना है। जब पूरी टीम फंस जाएगी तब डिसाइडर का दिमाग चलेगा, और मैं ज्यादातर डिसाइडर को ही पकड़ूंगा कहां तक पहुंचे हो। सो डिसाइडर विल बी अ लीडर, वो हर चीज को प्रॉपर तरीके से देख रहा होगा, ठीक है? तो वोटिंग के बाद आखिरी वोट किसका होगा? सुपर वोट डिसाइडर का। बट 90% डिसाइडर भी उसी चीज को ही ओके करता है जिसमें ज्यादा वोट होते हैं। जाहिर सी बात है, टीम एक चीज को ज्यादा वोट दे रही है तो जाहिर सी बात है वो उस बिजनेस के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए बेहतरीन होगा। बट इन सम केसेस इसीलिए तो वो डिसाइडर है, उसको फील हो जाता है कि नहीं, टीम वाकई में गलत वे में जा रही है, गोल ये होना चाहिए। तो वहां पर आपने एग्री करना है और आगे बढ़ जाना है। डोंट वरी अबाउट दैट, इंशाल्लाह आगे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है?
क्लाइंट इस दफा आपको नहीं मिलेगा। बस आपने क्या करना है, रियलिस्टिक प्रॉब्लम लेके आना है मेरे पास, जो वाकई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हो, उसके ऊपर पूरा प्रोडक्ट डिजाइन करना है, उसका ऐप भी, उसका वेब भी, उसी का एडमिन पैनल भी, खुद ही क्लाइंट नहीं होगा, बट वो रियल प्रॉब्लम होना चाहिए। नहीं क्लाइंट इसमें नहीं मिलेगा ना, इसमें क्लाइंट आपको मिलेंगे भी तो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे यार इतना टाइम मेरा वेस्ट होगा, इतना बड़ा काम है, इसमें तो मुश्किल है। किसी को मिल जाए अच्छी बात है, ट्राई कर ले, मिल गया तो अच्छी बात है। और प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ टीम्स के 10 प्रॉब्लम को भी रिजेक्ट किया, क्योंकि उनके सॉल्यूशन पड़े होते हैं, तो यूनिक होना चाहिए। ये मैं गाइड करूंगा जब आप आखिर आ जाएंगे प्रोजेक्ट में, तो प्रॉपर तरीके से मैं गाइड कर दूंगा। अब गोल आ गया, अभी गोल्डन फ्यूचर। अब देखो कैसे, अब स्प्रिंट आपको कहता है ये जो गोल है, ये जो ब्राइट फ्यूचर है, कलर से भरा हुआ, हैप्पीनेस से भरा हुआ, तो क्या खुशी ऐसी मिलती है? कामयाबी ऐसी मिलती है? कैसे मिलती है कामयाबी? कामयाबी कैसे मिलती है भाई? और कामयाबी के रास्ते में क्या चीजें आती हैं? हर्डल्स आते हैं, और क्या आते हैं? प्रॉब्लम्स, हर्डल्स और रिस्क। क्या आते हैं? कांटे आते हैं, हर्डल्स आते हैं, रिस्क आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। यही आती है ना? ये नहीं अच्छा सा रोड होगा, बागीचा होगा, और यहां पे अंगूरें आ रही, यहां से एप्पल आ रहा है, आप खा के जा रहे हैं, भाई सुभान अल्लाह, जन्नत में जा रहे हैं। ठीक है, तो स्प्रिंट ने उसी चीज को यहां पे अप्लाई किया है। अब स्प्रिंट क्या कह रहे हैं आपको कि भाई ये जो गोल्डन फ्यूचर है, इसके रास्ते में जितने हर्डल्स हैं, जितने रिस्क हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको गोल्डन फ्यूचर पे जाने से रोकें, क्या करें? उनको लिखें। क्या करें? तो इनको नाम दिया गया है स्प्रिंट क्वेश्चंस। क्या नाम दिया गया है? स्प्रिंट क्वेश्चंस। तो आप गौर करें कितना अमेजिंग चीज है ये, कितना ब्यूटीफुली इसको डिफाइन किया गया है कि आप खुद ही अपने गोल्डन फ्यूचर के रास्ते में जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको खुद लिख रहे हैं कि इनको हम सॉल्व करेंगे मंगल वाले दिन। तो आपके पास गोल्डन फ्यूचर आगे लिखा हुआ है, वोट करके फाइनलाइज हुआ हुआ है। अब टीम क्या करेगी? स्टिकी नोट लेगी और क्वेश्चन शुरू कर देगी। और क्वेश्चन कहां से शुरू होगा? कैन वी, कैन वी, कैन वी, कैन वी। क्या हम कर सकते हैं, कर सकते, कर सकते। तो कैन वी के फॉर्म में क्वेश्चंस लिखने हैं आपने। मिसाल के तौर पर प्लांटेशन की मिसाल ले लेते फिर से। गोल्डन फ्यूचर क्या आता है कि भाई 2 साल में मिलियन ट्रीज लगवाने हैं नॉर्मल आवाम से, और पूरे पाकिस्तान को ग्रीन करना है। अब जरा सोचें, इसमें सबसे बड़ा हर्डल क्या हो सकता है? हाँ भाई, देखें थोड़ा सा ना, मैं आपको ये बात जरा कह दूं, मैं सबको कहता हूं, कोर्स में आप लोग जहां खुद को क्रिटिक करते थे, क्रिटिक का मतलब खुद को अपने सवाल के अंदर अपने आप को पकड़ना, अभी वो टाइम आ गया कि आपने जिंदगी में आई डोंट नो कितनी बार खुद को अलामत किया है आईने के सामने कि तू कमजोर है, तू कब बड़ा होगा, तू कब मेहनत करेगा। यूआई यूएक्स में सबसे ज्यादा करें, सबसे ज्यादा खुद को क्रिटिक करें। जितना आप खुद को क्रिटिक करेंगे उतना आप स्ट्रांग होंगे। सही है? अब उन्होंने कहा कि सवाल होना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा खुद को क्रिटिक करती ना, तो पहले आपके पास ये जहन में आता कि सवाल तो बाद में आएगा, पहले तो हमने ऐप के थ्रू उनको बताना है कि सवाल भी होता है। व्हाट द पॉइंट? तो वो क्रिटिक आप जितना करेंगे खुद को,
मैं आपको नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूं क्रिटिक करें खुद को, जितना क्रिटिक करेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, गुड पॉइंट। और ओके, और बट आप नोटिस करें क्वेश्चन क्या था, वो हर्डल्स जिससे आपका पूरा ऐप फ्लॉप हो जाए, मीन गोल्डन फ्यूचर गिर जाए। अगर देखा जाए तो हर्डल्स बहुत है ना। मैं लिखूं कैन वी मेक अवर यूजर पेज वेरी इजी, उसको बना नहीं बना फिर भी लोग यूज करेंगे, जाओ गारंटी है। तो उस बिजनेस का, उस गोल का, उस गोल के मुताबिक जो हर्डल्स है वो आपने फाइंड आउट करना। समझ रहे? नाउ अब जरा देखें, कैन वी मेक आवर प्लांटेशन प्रोसेस इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यूजर्स। क्योंकि वो जो 6 स्टेप्स हैं अगर वो इजी नहीं होंगे, अगर वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे, तो मेरा तो गोल ही गिर गया ना। लॉगिन फॉर्म बेकार हो, फिर ही बंदा जाएगा लॉगिन कर लेगा, बट वो 6 प्रोसेस ही इतने अजीब है, इतने मुश्किल है, तो कहां से लोग करेंगे? समझ रहे हैं? अब मैंने वो क्वेश्चन, वो हर्डल जो रास्ते में आने वाला था, मैंने लिख दिया उसको। अब एक और ने लिखा, कैन वी एड रियल लाइफ वीडियोस टू शो हाउ टू प्लांट अ ट्री। मीन हर एक स्टेप में रियल बंदा आए ग्रीटिंग, हाय देयर। अभी हम 6 स्टेप में इंशाल्लाह एक प्लांट दिखाना आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहला काम, आप जाके आपने क्या करना है, एक जगह ढूंढनी है। 6 स्टेप। अब एक और ने क्या लिखा टीम मेंबर ने, कैन वी मेक आवर 6 स्टेप इजी एंड शॉर्ट सो पीपल कैन डाइजेस्ट द इंफॉर्मेशन। अब ऐसा ना हो कि पहला स्टेप ही आधे घंटे का, लोग स्किप करके निकल जाएंगे। समझे मेरी बात को? एक ने लिखा, कैन वी मेक आवर यूआई इजी बिकॉज वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, सो हियर वी डोंट नो सो मेनी इंग्लिश, ये सो इंग्लिश, सो वी हैव टू मेक इट इजी। एक ने लिखा, कैन वी ऐड उर्दू लैंग्वेज, क्योंकि उनको लग रहा है ये हर्डल्स बन सकती हैं। अब एक बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो प्लांटेशन करना चाह रहा है आपके ऐप के थ्रू, वो कैसे बाय करेगा, वो कैसे आएगा? तो आपने लैंग्वेज का स्विच ऑप्शन दे दिया। तो वो खास प्रॉब्लम्स, हाँ अभी भी आपके पास टाइम है, मैंने कह दिया कि टाइमर्स होता है, हर एक्टिविटी का टाइमर होता है, पता है आपको स्प्रिंट के अंदर हर एक्टिविटी का टाइमर। तो क्वेश्चन के लिए अगर आप लोग 3-3 बंदे होंगे तो आधा घंटा बहुत है, टाइम लगा दिया, आधे घंटे में आपके पास सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल गए। फिर आप हल्के फुल्के क्वेश्चन निकाले, यूआई ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, कैन यू मेक अवर लॉगिन फॉर्म इजी टू जस्ट साइन अप विद गूगल, क्योंकि आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता। मगर सबसे पहले वो हर्डल्स, वो रिस्क, वो असम्पशन, वो प्रॉब्लम्स जो वाकई आपके गोल्डन फ्यूचर को गिरा दे, खत्म कर दे। ठीक है, अब जरा प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये आपको समझ आ जाए। सब में जवाब देना है। ई कॉमर्स ऐप है मगर यूनिक आइडिया है। क्या है? यूनिक आइडिया। हर चीज हमारे पास है, बट हर चीज आपको मिलेगी किसमें? क्या कहते हैं उसको, वो जो मंथली पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट मिलेगी आपको। ये उनका यूएसपी पॉइंट है और प्रॉब्लम भी है। अब तक पाकिस्तान में इस तरह का कोई ऐप नहीं आया, आए हैं बट वो थर्ड पार्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उनका गोल क्या है? उनका गोल ये है कि भाई हमारे पास ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जो अफोर्ड नहीं करते। भाई एसी लेना है, घर में कोई ऐसा मरीज है जिसको एसी की जरूरत है। अब गरीब का मतलब क्या करेगा? एसी ले ले। अभी क्या रेट चल रहा है एसी का? किसी ने लिया रिसेंटली? 1.5 लाख 2 लाख, वो कहां से बाय करेगा? तो उनका गोल क्या है कि यार अच्छा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो अमीर भी बेचारा इंस्टॉलमेंट पे ले रहा होता, आसानी हो जाती है। ठीक है, तो उनका गोल ये है कि जहां पे लोग अपने ड्रीम्स को बेचारे वो कर देते हैं, नहीं बाय कर सकते। फॉर एग्जांपल अभी हम गए थे एक दफा घूमने, सारे दोस्त थे आप,
तो हमारे सामने ना एक वो आया, एक मशहूर ब्रांड है, नाम मैं भूल गया, उन्होंने अपने ना अभी शूज़ लॉन्च किए हैं। अब उनके शूज़ काफ़ी महंगे हैं, 12,000 15,000। तो अभी पाकिस्तान में एक थर्ड पार्टी ऐप अभी लॉन्च हुआ है जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ कोलैबोरेट करके उनको इंस्टॉलमेंट में चीज़ें दे रही है, 3-4 इंस्टॉलमेंट में। तो वो शूज़, हमारा इरादा था सारे दोस्तों को, यार इंस्टॉलमेंट में ये पर मंथ 3,000 का हो रहा है, 4 मंथ का चलेगा, 3,000 रुपये का शूज़ आ रहा है, अच्छा खासा ब्रांडेड शूज़ आ रहा है, तो इसमें क्या बुराई है। तो हम में से एक ने मना किया वो बात हमारी लड़ाई शुरू है, 1 घंटा उसी में ज़ाया हो गया। वो कह रहे क्यों भाई, क्यों बाय करना है भाई, एक साथ क्यों बाय करना है, ये वो। तो मैंने कहा यार क्या गरीब का दिल नहीं है, अब गरीब के पास एक साथ 12,000 कहाँ आएगा। हाँ 3,000 वो निकाल सकता है, क्या उसका ड्रीम नहीं कि वो अच्छे शूज़ पहने, ठीक है। तो ये उनका गोल है। गोल क्या है कि इन 2 years वी विल बी अ वेरी रिलायबल मार्केट प्लेस इन पाकिस्तान, कि भाई चाहे गरीब हो अमीर हो सारे हमारे ऐप में आके शॉपिंग करें। हम उनको प्रॉपर तरीके से, हम उनको कस्टम भी देंगे, भाई आप अपने मर्जी का चूज करो इंस्टॉलमेंट प्लान। आपको लग रहा है कि 2,000 भी ज्यादा है, आप अपने मर्जी का बनाओ, महीने बढ़ा दो, पैसे कम कर दो, आपकी मर्जी है। और 0 इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे आपसे, जाओ। ये क्या हो गया, हमारा गोल हो गया। अब इसमें आप सब ने कुछ क्वेश्चंस बनाने, आपके पास 2 मिनट है। एक तो क्वेश्चन सबके पास होना चाहिए, वरना 2-2 हो तो बेहतर है, ठीक है। 2 मिनट हैं, आई विल आस्क ईच वन ऑफ यू। समझ आ गई? और बताऊं गोल क्या है कि भाई 2 साल के अंदर हम पाकिस्तान के अंदर इतना रिलायबल होंगे कि हर एक बंदा, हर तबके का बंदा हमारे पास आके शॉपिंग करे। क्लियर है? अब क्या हर्डल्स आ सकते हैं जो इस गोल्डन फ्यूचर को गिरा दे, कौन से रिस्क, कौन से असप्शन, कौन से हर्डल्स, वो सारे आपने लिखने हैं 2-2 करके। कैन बी के फॉर्म में, कैन बी। ये सोचा है यार ये जो फ्यूचर गोल्डन फ्यूचर है इसमें कौन से इंपॉर्टेंट हर्डल है। फिर आप ये समझे कि आपको गली के उस पार जाना है, इतना बड़ा खंडक है, उस खंडक को ढूंढना कि मैं गिर ना जाऊं और ऐसा हमला करना कि मैं गिर जाऊं तो बाहर ना, उसको निकालना। बड़े बड़े प्रॉब्लम छोटों को छोड़ दें, वो सॉल्व हो जाता है। बड़े प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको सबको बता रहा हूँ, क्या हम अपने इंस्टॉलमेंट को, उस प्लान को इतना आसान करें कि हर बंदा उसको इजीली अंडरस्टैंड करे, या उसको इतना कस्टमाइज करें।
हाँ जी, कौन बताएगा पहले? एक या दो, जितने ही बनाए। बोलो 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 बोलो। सब इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। देखें, पहली बात तो ये है कि ये आएंगे आगे हाउ माइट वीज में। यहां हमने काउंटर क्वेश्चंस करने कैन वी के फॉर्म में, ठीक है? बैठ जाओ, इट्स ओके, होता है। देखें, इन्होंने जो बात की ना, ये आगे आएंगे हाउ माइट वीज करते, जहां पे हम सोचेंगे कि अगर हम यूं करें, कि अगर हम यूं करें। यहां पे क्या है, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम फलाना कर सकते हैं, क्या हम डिमकाना कर सकते हैं। अभी जो आपने हर्डल्स निकाले, हर्डल्स नहीं थे, ये आइडियाज थे। वी हैव टू मेक देम इन क्वेश्चन फॉर्म, सही है? और अगेन, आपने ज्यादा डीप थिंकिंग नहीं करनी, आपने ये सोचना है कि कौन सा बड़ा ऐसा खंदक है जिसकी वजह से हम गिर सकते हैं, वो आपने निकालना है। और कोई? और अगर उर्दू में भी लिख रहे हैं तो क्वेश्चन फॉर्म में, क्या हम अपने इंस्टॉलमेंट के टाइम को बढ़ा सकते हैं? क्वेश्चन फॉर्म में। इनको नाम क्या दिया गया? स्प्रिंट क्वेश्चन, जो कैन वी से शुरू होंगे, ये लाजमी है। कैन वी इज अ मैंडेटरी। तभी तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर्डल्स क्या है। किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है रोमन उर्दू में, तो वो भी क्या हम फलाना कर सकते हैं, क्या हम डिमकाना कर सकते हैं, इस तरीके से। हाँ, अब देखिए, ई कॉमर्स के अंदर ये तो जाहिर है कि कुछ चीजें देखो प्री डिफाइन होती हैं। मैं आपको जरा गाइड कर दूं, कुछ चीजें उस इंडस्ट्री के लिए लाजमन होती हैं। अब मैं मिसाल दे दूं कि एक मुसलमान बोला, यार मैं तो नमाज पढ़ता हूं, वो तो प्री डिफाइन है भाई आपके लिए। हाँ, कोई ये बोले, यार मैं चैरिटी करता हूं, वो एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए नेकी है बट पूछताछ नहीं होगी। तो ई कॉमर्स के अंदर तो जरूरी है कि आपने सही काम करना है। अब इनके क्वेश्चन थोड़े से ऐसे खंदक है कि बंदा निकल जाके पार कर सकता है, बट बड़ा वाला खंदक कभी भी नहीं आया, या वो आया अभी तक आपने उसको देखा नहीं, वो आगे पड़ा हुआ बंदा गिर जाएगा। तो बड़ा खंदक कौन मुझे बताएगा, जरा ये बताएं, बड़ा वाला खंदक। हाँ, सब आवाज नहीं आ रही, जोर से। अब ये फैन बंद कर दो, आई थिंक ऐसी जोन है। ये जो बीएमजे के जहाज हैं इनको बंद कर दो। कैन वी मेक मोर ट्रस्ट विद पीपल? यस, गुड क्वेश्चन। कि ट्रस्ट में बहुत, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ट्रस्ट की बहुत नीड होती है। अब उसका सॉल्यूशन अभी आपने फाइंड नहीं करना, बस ये काफी है फिलहाल। खंदक मिल गया ना, अब देखेंगे क्या करना है, इसको भरना है, क्या करना है, भराई करना है, इसका क्या करना है। वेरी गुड। और कोई? बट अभी भी ये इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स के लिए, बट अभी भी वो जो बड़ा खंदक है ना, वो अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया।
अगर नहीं क्या? क्या हम जैसे अगर इंस्टॉलमेंट देते हैं अपने क्लाइंट को, तो हम सबसे पहले वेरिफिकेशन करेंगे कि उसकी सैलरी क्या होगी, कि वो ये चीज़ अफोर्ड कर सकता भी है कि नहीं इंस्टॉलमेंट में। डोंट यू थिंक इतना पर्सनल इंफॉर्मेशन, पता है वो क्या करेगा? मैं बताता हूँ। समझ समझ व्हाट इज योर सैलरी? अबे हटा, सैलरी पूछ रहा है, अनइंस्टॉल। और दूसरा ये कि क्वेश्चन इज वैलिड बट अगेन क्रिटिक, ठीक है? क्योंकि देखें, आप सैलरी क्यों पूछ रहे? आप तो उल्टा उनके लिए हीरो बन रहे जो गरीब लोग हैं, समझ रहे हैं? इसीलिए तो कि वो सामने अफोर्ड कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट तो भी ना अगर एक स्त्री 25,000 रुपए का है, मजदूर भी उसको इंस्टॉलमेंट में ले सकता है बेचारा, क्योंकि आपकी इंस्टॉलमेंट ब्रेक ब्रेक डाउन करके कितनी बन जाएगी एक साल का? 2,000 बेचारा कर सकता है। और सर जो फुल पेमेंट करेगा उसमें और बताओ, और बताओ, और है? सर फुल पेमेंट जो फुल पेमेंट करेगा तो उसको है ना कहते रिटर्न पॉलिसी, और जो इंस्टॉलमेंट में होगा उसको रिटर्न पॉलिसी मिलेगी। आइडियाज दे रहे हैं आप लोग, क्वेश्चंस कहाँ हैं? वो आइडियाज के लिए आगे आगे हमारे पास जगह है। हाउ माइट वी उसको क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ तो आइडियाज नहीं दो ना, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो। कैन वी टेक देयर एनालिसिस टू इंश्योर प्राइवेसी पॉलिसीज एंड सिक्योरिटी? खत्म। तो क्वेश्चन के फॉर्म में बनाओ ना भाई। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड। इसने बिल्कुल पाकिस्तानी वाला प्रॉब्लम ले लेके। और अच्छा देखिए, ये भी अंडरस्टूड सी बात है, ले सकते हैं ये। कैन वी क्या हम इस तरीके से? हाँ भाई, पीछे वाले। हाँ ये अच्छा, इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, इस तरह के सवाल लिख के ना एक दफ़ा बिजनेस ऑनर्स से बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इस तरह के जो डिसीजन है वो ले रहे होते हैं। और रियल स्पिन में आपको याद होगा, मैंने बताया था कि रियल बिजनेस ऑनर्स को भी बुलाया जाता है, स्पेशली मंडे वाले दिन। वो खुद भी वहाँ मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे खैर हमने अपना स्पिन बनाया हुआ है, तो रियल स्पिन में स्टेक होल्डर्स वहाँ मौजूद होते हैं ताकि वो बिजनेस के लिहाज से वो भी कैन वी क्वेश्चन और ये सारे कुछ राइट डाउन कर रहे होते हैं। हाँ भाई, और भी बताओ। एडवांस नहीं है, जैसे 4 मंथ की इंस्टॉलमेंट है और हर मंथ ना एक फिक्स अमाउंट जो है वो पे करना है, इस तरह भी ताकि क्लाइंट को easy हो। आइडियाज दे रहे हो, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस। क्या हम इंस्टॉलमेंट को अलग अलग वे में दे सकते हैं यूज़र को, जैसे कि बैंक, इजी पैसा या मतलब, अंडरस्टूड सी बात है, तो ये भी वो आएगा, जरूर आएगा। ऑनलाइन ही होगा। क्वेश्चन करो, क्या हम अपने पेमेंट मेथड को ऑनलाइन कर सकते हैं? खत्म बात। कस्टमाइज, कैन वी ऐड कस्टमाइजेबल प्लान फॉर इंस्टॉलमेंट? खत्म। क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन के फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे बड़े जो खंदक थे ना, वो एक तो ट्रस्ट है, दूसरा इंस्टॉलमेंट प्लान्स है। क्या हम अपने इंस्टॉलमेंट प्लान्स को इजी कर सकते हैं? अक्सर इंस्टॉलमेंट प्लान्स 4 होते हैं, 3, 6, 12, फिर वो चलता जाता है, ठीक है? तो कैन वी मेक आवर इंस्टॉलमेंट प्रोसेस इजी? कैन वी गिव एवरी पेमेंट मेथड दैट पीपल आर यूजिंग इन पाकिस्तान लाइक जैस कैश एंड इजी पैसा? ठीक है, क्योंकि ये वो हर्डल है, शायद एक गरीब
जो सिर्फ इजी पैसा इस्तेमाल कर रहा है, आपने सिर्फ बैंक दिया हुआ है, वो वहां से जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा खंदक है, हर्डल है। एक और हर्डल, आपका टारगेट कस्टमर वो है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है या गरीब है, तो आपने क्या कहा, कैन वी मेक अवर इंस्टॉलमेंट प्रोसेस इजी, मीन वो यूआई इतना हलवा हो कि कोई बंदा जो नॉर्मल पढ़ लिख के आ रहा है वो भी ऑर्डर को प्लेस करे। एक और चीज आप लोगों ने नहीं बताई, कैन वी सेंड नोटिफिकेशन फॉर नेक्स्ट पेमेंट बिफोर 1 वीक? हाँ जी। कैन वी गिव देम अ प्रॉपर कैलेंडर कि आपने यहां शुरू किया था, अगली पेमेंट इस तारीख को आ रही है, रेडी रहें? यह बात किसी ने नहीं की। कैन वी सेंड देम पुश नोटिफिकेशन कि इट्स योर इंस्टॉलमेंट देयर? कैन वी गिव देम अ कंप्लीट डैशबोर्ड कि वो देख सकें कितना मैं पे कर चुका हूं, कितना रहता है, कब खत्म होगा? इजीनेस कहां बोले थे? हाँ तो यहां बोलो ना भाई। हाँ। सही है। ये वो हर्डल्स हैं, देखो ना, फॉर एग्जाम्पल आप नोटिफिकेशन सेंड नहीं करे, आपने कैलेंडर नहीं दिया उसको याद ही नहीं रहा, अब उसको पैसे मिल गए, वो भूल गया ना, वो भूल गया, या उसको लग रहा है कि अभी टाइम है, उसने पैसे खर्च कर दिया गरीब ने, वो गुस्सा कर गया ना, यार आपके पास तो नोटिफिकेशन भी नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने जहां से बाइक खरीदा, वो मुझे मैनुअली बोल रहा होता है, अस्सलाम वालेकुम बासित भाई, बलोची में बोलता है, हाँ टाइम बीतता है और टाइम हो गया इंस्टॉलमेंट का। मैं अक्सर भूल जाता हूँ, एक दफ़ा वो क्या किया, आपने इस दफ़ा भेजा ही नहीं, महीने का मिड हो गया, मैंने कहा आपने याद नहीं दिया, मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, तो मैं उसी टाइम उसको कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपके पास बड़े जो खंदक हैं, बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर आइडियाज नहीं देने आपने, क्वेश्चन कैन वी, पहले बड़े बड़े फिर छोटे छोटे, वो द पॉइंट, आगे बढ़ता है। ये देखें, ये वही कॉफी वाला है, कैन वी एक्सप्लेन नेचुरल कॉफी ओवर द इंटरनेट? सिंपल है। कैन वी नो एग्जैक्टली व्हेन टू शिप द नेक्स्ट बैग? हमारा वाला कहानी है ना कि क्या हम ये कर सकते हैं कि हम उनको बताएं कि आपका अगली पेमेंट कब आएगी? अब देखिए, जरूरी नहीं कैन वी हो, डस डू भी आ रहा है, मगर आ रहे क्वेश्चन फॉर्म में आ रहे, डस डू भी आ रहा है, कैन वी भी आ रहा है, बट क्वेश्चन फॉर्म में आ रहा है, विल भी आ रहा है, फ्यूचर में आर भी आ रहा है। तो अगर आपके पास फ्यूचर में कोई क्वेश्चन है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। डू वी हैव इनफ कॉफी टू ऑफर वैरायटी विद इन द प्रेफरेंसेस? कैन वी हेल्प देम ब्रू बेटर? कैन वी नो इफ कस्टमर्स आर ब्रीविंग करेक्टली? अब फॉर एग्जाम्पल फीडबैक के लिए आपको लगा यार फीडबैक बहुत जरूरी है, तो हमने क्या लिखा, कैन वी नो इफ कस्टमर्स आर गेटिंग अवर प्रोसेस इजी? तो आपने फीडबैक ले लिया। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा में फॉलो किया तो मैं कल फीडबैक ले रहा था सबसे कि हम कोर्स कैसे पढ़ा रहे हैं। जरूरी है फीडबैक लेना, जितना फीडबैक आपके पास आएगा उतना आप अच्छा बनते जाएंगे, सही है। all the risk, all the assumptions, all the things that might trip you up, आपको स्लिप करवाए, कहां से? आपको रोके किस चीज से? आपके गोल्डन फ्यूचर से। सारी चीजें आपने लिखनी, सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, इसमें आप दोनों तरीके से जा सकते हैं, या तो एक बंदा पूछ के लिखे, या तो स्टिकी नोट में, आपकी मर्जी है, बट वोटिंग फिर भी होगी एंड में, सही है। वोटिंग करके आपने टॉप 3 क्वेश्चंस निकालने जो वाकई हर्डल्स होंगे, टॉप 3 क्वेश्चन। ये कौन निकालेगा? डिसाइडर, ठीक है। अब आपने 2 एक्टिविटीज कर ली, लॉन्ग टर्म गोल और कैन वी क्वेश्चंस। अब आपने इन दोनों को सामने रख के एक मैप क्रिएट करना है। क्या करना है? एक मैप क्रिएट करना। अब इस मैप की प्रैक्टिस हम कल करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मगर इसके लिए एक वीडियो मैं बता रहा हूं, वो सब ने देखनी है, क्योंकि अब यहां पर उन्होंने इतना मैप को
डिटेल में नहीं बताया। तो दो वीडियोस दोनों आपने देखनी है। एक आपने लिखना है यूजर जर्नी मैप स्प्रिंट एज ए स्मार्ट। एक एज ए स्मार्ट वालों की वीडियो है मैप के ऊपर, लंबी वीडियो ये वाली, ये है 14 मिनट। यहां पर इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे इसको समझाया है। मैं जब कल समझाऊं तो आप सबके जहन में कुछ ना कुछ होना चाहिए प्लीज। एक ये वाली वीडियो है और एक इसकी वीडियो है, इनकी यूजर जर्नी मैप। to university. Apply to study abroad with the Duolingo English test from registry. ठीक है, ये दो वीडियोस देख लें, इनकी पिक्चर ले लें, एक इसकी ले लें और एक इसकी ले लें। इनको अच्छे से देखें और पढ़ें, इनको अंडरस्टैंड करें। कल इंशाल्लाह हम यहाँ पे एक मैप खुद बनाएंगे, फिर टीम वाइज सबको टास्क दूंगा, सब एक मैप क्रिएट करके आगे आके प्रेजेंटेशन भी देंगे। क्योंकि मंडे में सबसे ज़्यादा हमें टाइम लगाना है, तो मंडे के अंदर हमारा टाइम जाएगा। सही है। इस मैप में आप सबकी पिक्चर क्लियर होने वाली है। इस मैप में आपको पता लगेगा कि वेयर वी आर हेडिंग टू, हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है। अच्छा, हफ्ते को कौन कौन सी क्लास होती है? पाँच के बाद और कोई क्लास नहीं? अगर हफ्ते को हम 5:30 बजे क्लास रख लें 2 घंटे की, हफ्ते वाले दिन, we don't have time, we have to cover it. क्या? वो नहीं पता मुझे, इतवार को ही होगा शायद। हाँ, मैं आज मीटिंग में था इसलिए मैं लेट हो गया, कल मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, मगर फिर भी वी नीड सम एक्स्ट्रा क्लासेस। यस, स्टिल वी नीड एक्स्ट्रा टाइम। देख लेंगे जब आ रहा होगा ना, मैं जुम्मे को वो लगा दूंगा पोलिंग, तो जो जो आ सकता है, ज़्यादा मेजॉरिटी होगी तो फिर हम क्लास रखेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर हम नहीं रखेंगे।
यार आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ टीचर. सबके मजबूरियाँ होती हैं. वी हैव टू. कौन सा कोर्स?